ओम शांति। 27 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए मंत्र देते। बाबा कहते, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते, सदा स्मृति रहे मैं निमित्त आत्मा। करावन हार की स्मृति में रहकर करणहार बन। संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में आ रही हूं, तो जितना जितना न्यारी और प्यारी स्थिति रहेगी, उतना निसंकल्प, हर बोझ हर बंधन से मुक्त, अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। एक बाप की याद और एक बाप की श्रीमत कर्मेंद्रिय जीत बना देगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाप दादा की श्रीमत और बाप दादा के ऑक्यूपेशन अनुसार संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में आते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, कर्मेंद्रियों की मालिक, सूक्ष्म शक्ति, मन और बुद्धि की राजा। श्रेष्ठ संस्कारों की रचयिता, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा एक पिता परमात्मा की याद में मगन। एक पिता परमात्मा की
श्रीमत और ऑक्यूपेशन को। कदम कदम पर फॉलो करने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा बाप और दादा के समान। अपने संकल्प, श्वास और समय को सफल करने वाली। हर कदम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त उठाने वाली। नई दुनिया की स्थापना के कार्य में बाप की मददगार। संगम युगी ब्राह्मण सच्ची सेवाधारी हूं। मैं आत्मा पर चिंतन, पर दर्शन और परमत से मुक्त रहने वाली। एक बाबा की श्रीमत को कदम कदम फॉलो करने वाली। मर्यादा की लकीर के अंदर रहे हर संकल्प बोल कर्म करने वाली। बाप समान मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा मुझे।
पुरानी दुनिया का विनाश अर्थात अधर्म का विनाश। और नई दुनिया की स्थापना अर्थात सत्य धर्म की स्थापना के लिए निमित्त बना रहे हैं। मैं आत्मा भी जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य। इस महामंत्र को स्मृति में रख कर्म करने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और
कर्तव्य को बाबा कहते निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य वह देवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो अनुभव करें मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को। अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को। अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हो। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा बाप दादा के कर्तव्य को। अपना निशाना बनाने वाली मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा समझाते,
हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान में रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षाओं को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव, जिसके लिए बाबा बोले, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व देवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प हो जाओ, होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निर्संकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।